दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखूं, तो कैसे? आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखोगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम मोहम्मद नईम और वेलकम करता हूँ आप लोगों का अपना चैनल एनके मेंटर पर। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1। सबसे पहले दोस्तों, जब आप अपने कंप्यूटर को खरीदते हो तो आपको इसमें एक एंटीवायरस इंस्टॉल करके इसे हमेशा अपडेट रखना चाहिए। वो एंटीवायरस आप ट्रायल वर्जन या फिर पेड वर्जन दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इसे हमेशा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने चाहिए। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके कंप्यूटर में जो आने वाले बाहर से जो वायरस है वो इसे डिटेक्ट करेगा और इसे अंदर तक नहीं आने देगा। इससे आपकी कंप्यूटर सेफ और सिक्योर रहेगा। टिप्स नंबर 2। दोस्तों, टिप्स नंबर 2 क्या है? अगर आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आपने इसे फिर भी 5 या 6 दिनों में इसे एक बार 5 मिनट के लिए स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा कि अगर आप कंप्यूटर को इस तरह से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके कंप्यूटर के जो अंदर के पार्ट्स है वो जम पकड़ेगा, और जब आप इसे कुछ दिनों बाद स्टार्ट करोगे तो आपकी कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं होता। टिप्स नंबर 3। दोस्तों, आपने हमेशा अपने कंप्यूटर से टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है। ये टेम्परेरी फाइल्स क्या है? जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर में जो है ऑटोमेटिक कुछ टेम्परेरी फाइल जो है वो आ जाते हैं। आपने इसे हमेशा डिलीट करना है। इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करना है, और विंडो आर प्रेस करने के बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है। आपने %temp% जो है वो टाइप करना है, और यहाँ से जो ये तमाम फाइल्स है आपने इसे कंट्रोल ए करके इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। ये टेम्परेरी फाइल्स है, यहाँ पर दोस्तों घबराना नहीं, ये आपकी परमानेंट फाइल्स नहीं है। इसके बाद जो है आपने फिर से अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करना है, और विंडो आर प्रेस करने के बाद जो है आपने एक और कमांड देना है। यहाँ पर आपने टेम्प लिखना है, और टेम्प लिखने के बाद जो है आपने इसे ओके करना है, और इन तमाम फाइल्स को जो है आपने कंट्रोल ए करके इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। इसके बाद जो है दोस्तों आपने फिर से अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करना है, और विंडो आर प्रेस करने के बाद जो है आपने यहाँ पर एक और कमांड देना है, रिसेंट को टाइप करके आपने इसे ओके करना है, और ओके करने के बाद जो है आपको बहुत सारे फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने इसे कंट्रोल ए करके इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करने हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपने फिर अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करना है, और विंडो आर प्रेस करने के बाद जो है आपने इस दफा ट्री लिखना है, TREE। इसके बाद जो है ये खुद ब खुद प्रोसेसिंग करेगा और उन तमाम फाइल्स को डिलीट करेगा। टिप्स नंबर 4। दोस्तों, बहुत से लोग अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर फाइल रख के इसे भर देते हैं। आपने इस तरह से कभी नहीं करना है, क्योंकि आप जो फाइल अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर रखते हैं इसका ताल्लुक ऑटोमेटिक सी ड्राइव से होता है, और जब सी ड्राइव पे लोड ज्यादा हो जाता है तो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है स्लो हो जाता है, और आपके कंप्यूटर को वायरस का खतरा और बढ़ जाता है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसकी शॉर्टकट जो है अपनी डेस्कटॉप पर रखना है, और मेन फाइल जो है आपने इसे किसी और ड्राइव में स्टोर करना है। टिप्स नंबर 5। टिप्स नंबर 5 में दोस्तों आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में एक फायरवॉल का ऑप्शन जो आता है आपने इसे हमेशा ऑन रखना है। उसे किस तरह से ऑन रखना है, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल की शॉर्टकट जो है मैंने इसे डेस्कटॉप पर रखा है। अगर आपको ये यहाँ से नहीं मिलती तो आपने इसे नीचे यहाँ पर सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो है आपको ऊपर इस कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसे जस्ट ओके करना है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाना है, और सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो इसके बाद जो है आपने इस सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इस सेटिंग पे आपने जस्ट क्लिक करना है। तो जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपने इसे यहाँ से जो है इसे चेक करना है कि ये जो है ऑन है या फिर ऑफ है। आपने इसे ऑन करना है। अगर आपकी ऑफ है तो आपने इसे ऑन करना है। टिप्स नंबर 6। टिप्स नंबर 6 में दोस्तों आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर पर एक पासवर्ड जो है आपने इसे जनरेट करना है। वो पासवर्ड आपने किस तरह से जनरेट करना है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस वक्त आई बटन पे आ रहा है, और इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी दूंगा। आप इसको विजिट करें और इसको लाजमी वॉच कर लें। टिप्स नंबर 7 जो कि लास्ट टिप्स है दोस्तों, इस टिप्स में आपने हमेशा अपने कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है उसे हमेशा हाथ नहीं लगाना है। दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा अगर आप इसे ओपन करोगे। अगर आपने इसमें कोई फाइल डिलीट किया तो इसके बाद जो है आपकी कंप्यूटर की विंडो जो है वो करप्ट हो जाएगा। दोस्तों, कैसा था आज का ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।